हरे कृष्ण, राधे राधे। आप सभी का भले भक्ति चैनल पर स्वागत है। आज दिन है 7 नवंबर 2025, वार है शुक्रवार। आज हम श्रवण करेंगे कार्तिक मास महात्म्य का 32वां अध्याय। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगर आप लक्ष्मीपति भगवान विष्णु के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में अपनी हाजिरी जरूर लगाइए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, अब मैं तुम्हें भगवान के जागने के दिन अर्थात प्रबोधनी एकादशी का वृत्तांत कहता हूँ। एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी से इस दिन का महत्व पूछा। तब ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, लक्ष्मी जी के शयन से उठने के 12 दिनों के पश्चात भगवान विष्णु कार्तिक के शुक्ल पक्ष की एकादशी को शयन के पश्चात उठते हैं, इसलिए इसे प्रबोधनी एकादशी भी कहा गया है। इस एकादशी को व्रत करने से अनंत फल की प्राप्ति होती है तथा अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। चातुर्मास अर्थात 4 माह का जो व्रत होता है वह इसी दिन समाप्त होता है। हे पिता, इस व्रत को कैसे करें? नारद जी के पूछने पर ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, जिस प्रकार सभी एकादशियों का व्रत होता है उसी प्रकार इस एकादशी का भी व्रत करें। व्रत करने वाले को ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप एवं रात्रि को जागरण करना चाहिए। इस प्रकार करने से वर्ष की सभी एकादशियों का फल प्राप्त होता है। हे महर्षि, इस एकादशी का व्रत सर्वसिद्धिदायक एवं मोक्ष प्रदायक है। इस दिन भगवान के जागने के उपलक्ष्य में विशेष पूजन एवं उत्सव आदि भी करना चाहिए। हे देवर्षि, इस व्रत के साथ भीष्म पंचक व्रत करने वाले तो प्रभु के विशेष प्रिय पात्र बन जाते हैं। सूत जी बोले, हे ऋषिगणों, कार्तिक शुक्ल द्वादशी का ध्वजारोहण करने से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। हे मुनीश्वरों, चारों वर्णों में जो कोई भी भगवान के मंदिर में झंडी लगाता है वह ब्रह्मादि देवताओं द्वारा सम्मानित होकर विष्णु लोक को जाता है। इस संबंध में मैं आपको एक वृत्तांत सुनाता हूँ जो नारद जी ने राजा पृथु को सुनाया था। ध्यान पूर्वक सुनिए। देवर्षि नारद ने कहा, हे राजन, इस संबंध में एक प्राचीन इतिहास सुनो। बहुत पहले सतयुग में सुमति नामक एक चंद्रवंशीय राजा था। वह भगवान विष्णु का परम भक्त था। उसका शासन सप्तद्वीपों का फैला था। हे महाराज पृथु, उसकी पत्नी रानी सत्यवती भी ईश्वर की परम भक्त और पतिव्रता थी। वह भगवान के समक्ष नृत्य करती और कार्तिक के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को भगवान के मंदिर में ध्वजा बांधा करती थी। एक दिन भिवांडक ऋषि वहां आए। राजा और रानी ने उनका बड़ा आदर सत्कार किया। उस दिन राजा रानी ने ध्वजारोहण किया, जिसे देखकर ऋषिवर ने कहा, हे राजन, भगवान को प्रसन्न करने और अनेक भी साधन हैं, तब आपकी ध्वजारोहण करने में ही इतनी श्रद्धा क्यों है? यह सुनकर राजा सुमति ने कहा, हे महाराज, इसका एक बड़ा ही अद्भुत इतिहास है। मैं आपको वही सुनाता हूँ। पूर्व जन्म में मेरा नाम मालिनी था। ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होकर भी मैं शूद्रों की भांति कार्य करता था। द्वेष, कुकर्म, पाप और वैश्यागमन यही मेरे कार्य थे। इन कुकृत्यों के कारण मेरे बंधु बांधवों ने मुझे त्याग दिया। तब मैं वन में जाकर एक टूटे फूटे विष्णु मंदिर में रहने लगा। मैं वन में जीव जंतु एवं मृगादि मारकर अपनी क्षुधा शांत कर लिया करता था। एक दिन विंध्याचल पर्वत पर रहने वाली कोकिलिनी नामक एक निषाद कन्या, जिसने अपने पति को मार दिया था, भूख से व्याकुल होकर वहां आई और मेरे पास ही रहने लगी। एक दिन हमने एक कपड़े को छड़ी में बांधकर झंडी सी बनाई और मदिरा पीकर सारी रात भगवान की मूर्ति के समक्ष नृत्य करते रहे। हे महामुनि, संयोगवश उस दिन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी थी। सारी रात नृत्य करते रहने के कारण प्रातःकाल हम दोनों की मृत्यु हो गई। तब यम के दूत आए और हमें यम फांस में बांधकर प्रताड़ित करते हुए यमराज के पास ले गए। ठीक उसी समय विष्णु भगवान के दूत विमान लेकर वहां आ गए और यमदूतों को धिक्कारते हुए बोले, तुम सिर्फ पापियों को यमपुरी ले जा सकते हो, धर्मात्माओं को नहीं। इस पर यमदूत भी क्रोधित होकर बोले कि ये दोनों तो महापापी है। इन्होंने अपने जीवन में एक भी पुण्य का कार्य नहीं किया है, इसी कारण हम इन्हें यमपुरी ले जा रहे हैं। इस पर विष्णुदूत बोले, बड़े खेद का विषय है कि तुम्हें धर्म अधर्म का तनिक भी ज्ञान नहीं है। यह सत्य है कि जीवन भर ये दोनों कुकृत्यों में लीन रहे, परंतु कार्तिक शुक्ल द्वादशी को इन्होंने भगवान के मंदिर में ध्वजारोहण तथा नृत्य गायन किया है, जिससे इनके समस्त पाप नष्ट हो गए हैं। इसलिए ये विष्णु लोक जाने के अधिकारी है। हे दूतों, भले ही इन्होंने यह कार्य अनजाने में किया है, किंतु भगवान को प्रिय लगने वाला कार्य किया है। इस प्रकार हे मुनि, वे हमें विमान में बैठाकर विष्णु लोक को ले गए।
इस प्रकार अपनी कथा समाप्त करते हुए राजा सुमति ने कहा, हे पूज्य मुनीश्वर, अनजाने में भी किए गए ध्वजारोहण का जब ऐसा फल है तो जरा सोचिए, विचार कीजिए कि श्रद्धापूर्वक कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वादशी को किए गए ध्वजारोहण का कितना फल होगा, उसका तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। यह कथा सुनकर विभांडक ऋषि ने राजा रानी को आशीर्वाद दिया और तप करने के लिए वन की ओर चले गए। सभी कथाएं सुनने के उपरांत राजा पृथु ने महर्षि नारद जी से कहा, हे पूज्य मुनिवर, अब आप कार्तिक मास के व्रत की उद्यापन की विधि बताने की कृपा कीजिए। यह कथाएं सुनकर मुझे अलौकिक आनंद प्राप्त हुआ है, किंतु यदि उद्यापन विधि ज्ञात न होगी तो मेरा आनंद अधूरा ही रहेगा। राजा पृथु की विनती सुनकर नारद जी बोले, हे राजन, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को कार्तिक मास के व्रत की पूर्णता के लिए उद्यापन करना चाहिए। पूरे घर में गोबर का चौका लगाकर तुलसी के ऊपर मंडप बनावे और द्वारों पर मिट्टी के 4 द्वारपाल, जिनके नाम पुण्यशील, सुशील, जय तथा विजय हो, इनको स्थापित करें। फिर तुलसी के समीप सर्वतोभद्र चक्र बनाकर उसके समीप पंचरत्न युक्त कलश स्थापित करें। श्री लक्ष्मी नारायण जी की सोने की मूर्ति बीच में रखकर फिर नवग्रह, उपग्रह, 10 दिक्पाल तथा 5 लोकपाल आदि स्थापित करें। इसके बाद सबसे पहले स्वास्तिक वाचन करके गणेश तथा विष्णु आदि देवताओं का षोडोपचार पूजन करें। भगवान को पीले रंग की सुंदर पोशाक चढ़ावे तथा शैया दान करें। तत्पश्चात ब्राह्मण भोज दे और गाय की पूजा कर गौदान करें। एक ब्राह्मण को पत्नी सहित भोजन करावे और दोनों को वस्त्र दान करें तथा दंडवत प्रणाम कर उनका आशीर्वाद ग्रहण करें। हे महाराज पृथु, श्रद्धापूर्वक यह सभी कार्य करने से व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है और अंत में विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। इतना ही नहीं राजन, जो व्यक्ति इस व्रत को कहता, सुनता अथवा देखता है, उसे भी चौथा ही फल की प्राप्ति होती है।